हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वो आपका जो चैप्टर चल रहा है, स्टार्ट किए हैं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर के बारे में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास 10th वाले हैं सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। तो आज बात करेंगे क्या, रियल नंबर में कुछ जो सवाल है, हमने कुछ सवाल किए थे उस समय और आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए अच्छे होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे पेपर के लिए भी। और जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से अभी जो जितना भी पढ़ाया हूँ वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जो आपके ये दिया है, ठीक है, ऑप्शन, इसमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जरा देखेंगे यहाँ पे, अगर हम कोई भी आपके स्क्वायर रूट में होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो जब अंडर रूट हटेगा तो आपका क्या बनेगा, ये अब क्या बनेगा, ये आपका एक रेशनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा, आपका रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, जैसे आपका 3 और 27 में 3 और 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, आपका एक रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका 2 और अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 क्या होता है, कहेंगे कि 2 होता है, तो ये आपका क्या बनेगा, 4 बनेगा, यानी कि ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अच्छा, जरा इसका देखेंगे, आपका 169 का अंडर रूट क्या होता है, कहेंगे 169 का आपका 13 होता है, यानी कि 13 होता है। और इसका कितना होता है, इसका 14 होता है, यानी कि 14 होता है। तो ये क्या हुआ, एक निगेटिव नंबर है, यानी कि एक रेशनल नंबर आया। ठीक है, इसका क्या हुआ, रेशनल नंबर आया। अच्छा, ये देखिए, इसका कहेंगे कि इसका अंडर रूट 3 हो गया और इसका क्या होगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा, इसका नहीं बनेगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से पूछेगा। ओके, अब होने के बाद जरा दूसरा क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करते हैं कि क्या रहा भैया, कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ। देखिए, हमको संख्या क्या दिया है, 6 दिया है और 20 दिया है, और इसे कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा, यानी कि 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 होगा, 20 का करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे 2 गुणे 5 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए, जो दोनों में मिले, यहाँ से चेक करिए, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ क्या होगा, कहेंगे एचसीएफ हमारा 2 होगा। एचसीएफ क्या होगा, कहेंगे एचसीएफ हमारा 2 होगा। ओके, अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड, देखिए, अगर आपके पास दो संख्या दिया है, ठीक है, दो संख्या दिया है और आपके पास एलसीएम एचसीएफ दिया है, चाहे एलसीएम दिया हो, ठीक है, दोनों में से कोई दिया हो, तो आप चाहे एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, कहें कि a इंटू वी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। हमारा ये पहली संख्या मान लीजिए 6 है और बी मान लीजिए आपका 20 है। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ का है कि 2 आया है। ठीक है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे 20 अपान में 2, यानी क्या हो जाएगा आपका 20 टाइम क्या होगा, 60 हो जाएगा। यानी कि जो एलसीएम कितना हुआ, कहें कि एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान देंगे। हाँ, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये आप इसको याद रखेंगे। यानी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, अगले सवाल बात करें। ओके, आपका जो एक जो प्रश्नावली नंबर 1 है, ठीक है, प्रश्नावली नंबर 1.1 है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन दिया है, जरा उसको भी जरा देख लेते हैं। ओके, तो उस क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं क्या उसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो हर एक क्वेश्चन
के बारे में। तो एक और चीज़ यहाँ पे आप देखो बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, एक ऐप है टीचमेंट ऐप, ठीक है। इस पे आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, यानी कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या आप इसका रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। हालाँकि अभी तक जो अभी लाइव ले रहे हैं, चाहे लाइव क्लास लेना है तो ठीक है, तो आप इसको ऐप डाउनलोड करेंगे। ये आपका क्लासरूम आईडी है, ठीक है, जिसमें से आपका सब्जेक्ट मैथ और साइंस रहेगा, और ये आपके लिए क्या है, अभी तक फ्री है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट देने के लिए हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा और लाइव भी मिलेगा। तो ये आप इसको आप डाउनलोड करके इस आईडी को जरूर याद रखेंगे, क्लासरूम आईडी ये आपका है, ठीक है। तो ये होने के बाद आपको आइए अब हम लोग देखते हैं आपके प्रश्नावली नंबर 1.1 में क्वेश्चन पूछा है, और भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 देख लेते हैं जरा। देखिए, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, अगर आपके पास बुक है तो ओपन कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन आपका है ए नंबर 140 का गुणनखंड अभाज्य करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना है 156 का करना है, ठीक है। सी आपका 3825 का करना है। तो इन सभी का क्या करना है, गुणनखंड अभाज्य करना है, यानी कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन करना है, बहुत आसान है। आप इस तरीके से करके जैसे 2 70 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये आपका 35 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि कह सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 7 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लीजिए। ओके, या आप 156 का लिखिए जरा, कहेंगे 2 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 9 हो गया, ओके। और यहाँ पे 3 हो गया, 13 हो गया, 13 है यहाँ पे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 पूरे 3 गुणे 13, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ, और आपसे इसमें दिया है तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा आगे, जैसे 3825 का आप करेंगे, ठीक है, और भी आपका दिया है उसको। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि पूर्णांकों, इसको लिख देता हूँ, ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, क्या, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ ठीक है, गुणनफल क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। इसका जांच करना है। जैसे हम एक ले लेते हैं, इसमें 26 और 51 को लेते हैं, 91 को लेते हैं, 26 और 91 को लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जरा देखेंगे 26 का फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो 2 गुणे 13 हो जाएगा, 13 दूना के 26, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। हाँ, 91 को ले तो क्या होगा, कहेंगे कि 91 को अगर लेते हैं, कहेंगे कि 7 गुणे 13 हो जाएगा। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हुआ, कहेंगे एचसीएफ हमारा 13 हुआ, एचसीएफ कितना हुआ, 13 हुआ। अच्छा, इसका एलसीएम कितना होगा, जरा कहेंगे इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, यानी कि 13। एलसीएम कितना हो जाएगा, कहेंगे 7 दूना के 14,
7 गुना के 14 और 14 और 13 में गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 13 7 91, 91 गुना के 182 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि एलसीएम आपका 182 हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे कि यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ, 182 आया और एचसीएफ आपका 13 आया। अब इसको हमको जांच करना है भाई कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है क्या, कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। जरा चेक करते हैं। एचसीएफ दो संख्या की क्या क्या है, क्या क्या है, दो संख्या 26 है और 91 है, ठीक है, बराबर। एलसीएम कितना है, कहें कि एलसीएम हमारा 182 आया है, एलसीएम 182 आया है। और आपका एचसीएफ कितना दिया है, कहें कि एचसीएफ हमारा 13 आया है, ठीक है, 13 आया। जरा इसको चेक करते हैं, देखो जरा इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 और 91 मल्टीप्लाई करते हैं और 182 और 13 में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आपके सामने यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई। देखो अगर हम 26 में आपका 91 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 26 में 91 का मल्टीप्लाई करते कहेंगे कि आपका 26 हो गया, 54 हो गया और 9 दूना के 18 5 23 हो गया, ठीक है। यानी कि 6 4 2 6 और 3 2366 हुआ। अच्छा, हम 182 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 हो गया, 3 8 24 हो गया और 3 1 5 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 6 4 4 6 8 5 13 और ये आपका 1 1 2, यानी क्या हुआ 2366 इसमें भी आया, 2366 ये हुआ, 2366 हमारा, यानी कि ये सही कह रहा है कि हमको जांच करने के लिए इस तरीके से पूछा था। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन आपका दूसरा का कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है, ओके बोलेंगे फटाफट एक बार, हाँ यस ओके समझ में आ गया, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दूं, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, टिश्मी डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये आईडी उसमें जब अप्रूवल करेंगे तो 1 घंटे बाद आपका, चाहे आधा घंटे बाद, ठीक है, चालू हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, ओके। अब जरा इसमें भी इसमें आपका ए हो गया। अगर हम बी में चेक करें तो कहेंगे कि एक और बी 510 और 92 लेते हैं, 510 और 92 लेते हैं, तो इसका भी करेंगे। तो आपको बस चेक करना है, तो आपको एसी निकाल कर इसको, आपको एक जरा इसका कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। और ये आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट है। और अगर इस पर हम कहूँ ना, तो इस पर भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, ओके। चलिए अगर हम बात करूं अगला क्वेश्चन की, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा अगला क्वेश्चन का जरा ध्यान देना। क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, जरा बुक में अपने देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको 3 अंक दिया है, इसमें कुछ नहीं। इसमें कितना दिया है, 12 15 और 21 दिया है। तो इसका ठीक उसी तरह 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, आपका एलसीएफ निकालेंगे और इसे एलसीएम निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये वाला, ठीक है, जैसे 2 गुणे 4 और 4 टाइम 12 हो गया, और इसमें 3 गुणे 5 हो गया, और इसमें क्या होगा 3 गुणे 7 हो गया। तो तीनों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, कहीं यहाँ पर भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और कहीं मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं, यानी कि एचसीएफ क्या हुआ, कहीं कि एचसीएफ हमारा 3 हुआ। अच्छा, एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम क्या होगा, जरा एलसीएम चेक करते हैं। कहीं कि इसमें 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, 2 गुणे 3, 3 इसमें है, नहीं लेंगे, 5 ले लेंगे, इसमें 3 है, इसमें 7 ले लेंगे, यानी कि 2 4 4 3 12 12 5 60 7 7 छक 42, यानी कि 420 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 2 दूना 4 4 3 12 12 5 60 और 7 छक 42, यानी कि 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कितना हुआ, आपका 3 आया। तो इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्लियर है, और तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी 17 23 और 29 का जरा एचसीएफ बताएंगे। 17 23 और 29 का एचसीएफ क्या होगा, जरा इसका बताएंगे। ओके, तो देखिए इसमें इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। जब इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि कॉमन चीज क्या दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ कॉमन 1 दिखाई दे रहा है,
ठीक, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन 1 दिखाई दे रहा है, यानी तो ये आपका एचसीएफ कितना हुआ, कहेंगे कि इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम कितना होगा जरा बताएंगे, एलसीएम कितना होगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 17 में 23 का, 23 में फिर इसका मल्टीप्लाई उसमें करके, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 11,000, 17 और 23 और 29 का 11,339 आ जाएगा, ठीक है, 11,339 आ जाएगा आपका एलसी। तो ये आपका क्या था, ये इस तरीके का सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आप ही का बुक का है और उसको जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपका बुक का क्वेश्चन है, जरा उसको देखते हैं। आपका कह रहा है कि एचसीएफ आपका 30, 306, 657, ठीक है, और एचसीएफ 300, इसका कितना दिया है, 9 दिया है, यानी कि ये 2 नंबर दिया है, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ क्या है, 9 है, ठीक है, एचसीएफ क्या है, 9 दिया है, लिख लेते हैं 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा अगर ये 2 नंबर आपके पास दिया हुआ है। तो जरा ध्यान देंगे, कह रहा है कि हम जानते हैं कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, यानी कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो एलसीएम हमको चाहिए और हमारा 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम हमको चाहिए, एचसीएफ हमारा 9 है, इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि 306 गुणे 657 हो जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी कटा देंगे जरा, कहेंगे 9 कम 9 7 63 हो गया, 63 2 29 27 3 हो गया, यानी कि 306 गुणे 73, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 306 और 73 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूना के 3 छक 18, यानी कि 18, 23, 33, यानी कि 22,000, 22, 33, 8 ये होगा ना, 22, 33, 8, यानी कि ठीक है 22,338 आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका सवाल इस तरीके का पूछे जाता है क्वेश्चन। हाँ देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, जरा इसको चेक कर लेते हैं। एक बता दूं क्या पहले आपका, हाँ क्वेश्चन एक वो वाला बता दूं, फिर हम लोग जो क्वेश्चन अभी दिया है इसमें वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा था, वो जरा उस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम हटा लेते हैं सबसे पहले। देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि दो संख्याओं, देखिए सेम क्वेश्चन दिया था, अगर कहूँ ना तो ये जो आपने अभी मैं बताया हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये जो मैं बताया हूँ यही क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ सेम क्वेश्चन सेम नंबर पूछा था। क्या पूछा था, दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा। अब देखिए यही पूछा था, एचसीएफ सिर्फ पूछा था, एलसीएम नहीं पूछा था, एलसीएम क्या होगा, सिर्फ एचसीएफ पूछा था, ठीक है, क्लियर है, ओके। हाँ तो इसका एचसीएफ पूछा था, ठीक है, ओके क्लियर है, जरा बताएंगे। हाँ जी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना था 9 था आपका, ठीक है। ये सेम सेम एलसीएम कितना आया था अभी बताएंगे, 22,300 आपका 38 आया था ना, 22,338 आया था। तो एक और क्वेश्चन आइए फटाफट करते हैं, जरा उसको जरा बताएंगे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के संख्या 6 के पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। अच्छा देखो कह रहा है कि जांच करना है, ठीक है, आपका 5 नंबर बुक है, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है ना, क्वेश्चन लिखूंगा तो थोड़ा समझिएगा, आपके पास बुक होगा तो देखिएगा। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n दिया है, अगर 6 का पावर n दिया है, ठीक है, 6 का पावर n दिया है, ठीक है, अगर इसका इकाइक अंक 0 हो सकता है क्या, इसका कह रहा है कि इसका अगर इकाइक अंक 0 हो सकता है, यानी कि मान लीजिए
3 6 लिख दिया तो इसका इकाइक अंक 6 हो गया, यानी कि 3 0, इसका इकाइक अंक 6 हो सकता है, 0 हो सकता है। चेक करते हैं। देखिए अगर हम 6 का पावर 1 रखते हैं तो 6 होता है, अगर 6 का पावर 2 करते हैं तो 36 होता है, 6 का पावर 3 करते हैं तो हमारा लास्ट में भी क्या हो जाएगा, इकाइक अंक 6 आएगा। इकाई अंक क्या आ गया हमारा, 6 आ रहा है, यानी कि इकाइक अंक 6 आएगा, 6 का इकाई अंक 6 भी आएगा, 6 ही आता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, हर बार अगर हम कहूँ, हर बार लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट होगा वो आपका 6 ही होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन और भी करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, और आपको चाहिए तो सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा, जितना भी चाहिए हर एक चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे लाइव 5 बजे क्लास होती है, आप जाकर वो क्लास जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।